हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांगशन इमोशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। चलिए एक और थैंक यू आपको, बहुत बड़ा वाला थैंक यू आप लोग को इतना ज़्यादा लव और सपोर्ट के लिए। थैंक यू सो मच डियर। एंड श्रीजय, आप लोग इतना ज़्यादा लव एंड सपोर्ट करते हो ना, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं रो ही दूँ, पर फिर मैं खुद को संभाल लेती हूँ कि नहीं नहीं, ये तो शुरुआत है, आप लोगों का प्यार तो और बढ़ने वाला है। तो चलो अब आपके इंतज़ार को विराम देते हैं और आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग का दिमाग कुछ अलग ही चल गया था। उसने क्या कहा वांग जी से कि वो वांग जी की फैमिली से मिलना चाहता है। अगर वांग जी उसे अपनी फैमिली से मिलवा दे तो विंग वांग जी से शादी करने के लिए मान जाएगा। एंड यहाँ वांग जी, उसका सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था। वो वहीं चिन हाउस में बैठा था सोफे के ऊपर, एंड वो सोच रहा था कि ये तो इम्पॉसिबल है। क्या वो इस ओमेगा को अपनी फैमिली से मिलवा सकता है? ये ओमेगा यानी विंग अभी तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, उससे दूर भाग रहा है। और उसकी फैमिली से मिलने के बाद तो वो कोसों दूर भागेगा उससे, कभी उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगा। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अब वांग जी वापस अपने घर आ गया। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा उतरा उतरा हुआ था। तो सिचन ने उससे पूछा, क्या हुआ वांग जी, तुम थोड़े बुरे मूड में लग रहे हो? वांग जी ने कहा, ब्रदर, मैं आज विंग के पास गया था। अब मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो मैं उसे मना कर रहूँगा, पर सिचन ने कहा, पर क्या क्या मिंग्याओ ने कुछ कहा? तो वांगची ने कहा, शायद उसने उसे एक आइडिया दिया। उसने वहीं से कुछ कहा और विंग ने मेरे पास आकर कहा कि मैं उसे अपनी फैमिली से मिलाऊंगा तभी शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सिचन ने हंसते हुए कहा, तो मिलवा दो। वांगची ने कहा, ब्रदर, आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर उनमें से किसी को भनक भी लगा कि मैं किसी ओमेगा को पसंद करता हूँ तो आपको पता है ना कितना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सिचन ने कहा, मैंने ये कहा कि तुम फैमिली से मिलाओ, मैंने ये नहीं कहा कि तुम हमारी फैमिली से मिलाओ। तुम एक काम करो, किसी को पैसे दो हमारे पेरेंट्स बन के नाटक करने के लिए, और वो जा कर के विंग से बात कर लेंगे। तो देखो, तुम्हारे ओमेगा का मन भी रखा हो जाएगा और हम लोग फंसेंगे भी नहीं। वांग जी ने कहा, पर ब्रदर ये तो झूठ है ना। तो सिचन ने कहा, तो क्या तुम झूठ नहीं बोल सकते अपने प्यार के लिए? वांग जी ने कहा, वो तो सच है, मैं कर सकता हूँ। आफ्टर ऑल ये कौन सी बड़ी बात है, हम तो इतना सारा झूठ बोल चुके हैं। ठीक है ब्रदर, तो मैं किसी को ढूंढता हूँ जो ऐसी एक्टिंग कर सके। सिचन ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिचन, जो कि खुद भी जियांग फैमिली में जाके आया था और जियांग चेंग का हाथ मांग के आया था। जियांग फैमिली तो चाहते थे कि जियांग चेंग जो है सिचन से शादी कर ले, क्योंकि सिचन कितना अच्छा वो अल्फ़ा है, वो कितने ज़्यादा पैम्पर कर रहा है जियांग चेंग को, कितना ज़्यादा सह रहा है। और जियांग चेंग ने एक बार तो उसे एक फ्लावर बोर्ड से मारा भी था, तब भी लांस जैन ने कुछ भी नहीं कहा था। तो जो जियांग फैमिली हैं वो समझ रहे थे कि ये जो अल्फ़ा है बहुत अच्छा है एंड उनके बेटे के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा रहेगा, प्रोटेक्टिव भी रहेगा। अभी फैमिया को और मैडम यू को ये नहीं पता कि सिचेन का जो भाई है वांग जी, वो उनके छोटे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। जब आज मैडम यू जियांग चिंग को मना रही थी कि वो अल्फ़ा बहुत अच्छा है, देखो तो कितना ख्याल रखता है तुम्हारा, और तुम्हें पता है ना तुमने उसे मारा फिर भी उसने कुछ भी नहीं किया। तो जियांग चिंग ने कहा, मदर, आपको नहीं पता कि वो किस तरह का इंसान है। तो मैडम यू ने कहा, देखो मुझे इतना पता है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है, एक अच्छा इंसान है। जियांग चिंग ने कहा, वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मैडम यूँ को भी गुस्सा आ, उन्होंने कहा, तुम ऐसा कह कैसे सकते हो, वो इतने दूरों से यहाँ आ रहा है, तुमसे मिल रहा है, बातें कर रहा है, तुम्हारी ज़्यादती सह रहा है, कोई और होता तो तुम्हें उठा के ले जाता। जियांग चिंग ने कहा, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो विंग उससे बात नहीं करेगा। मैडम यू बहुत कन्फ्यूज़ हो गई। मैडम यू ने कहा, विंग, इस सब ने विंग का क्या मतलब है तुम्हारा? विंग का लेना देना नहीं है इस सब चीज़ों से। जियांग चिंग ने कहा, लेना देना है मदर, आपको नहीं पता, पर इस अल्फ़ा का छोटा भाई का नज़र विंग के ऊपर है और वो उसे परेशान करता है, हर बार परेशान करता है, उसके पास जाता है, उसे अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, ये जानते हुए कि वो मैरिड है एंड उसका एक बेबी भी है। अब मैडम यू का पारा हाई हो गया। उन्होंने कहा, चैंग, तुम इतना झूठ नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है ना, तुम ये सब बोल करके अपने भाई को ही नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो। जियांग चिंग ने कहा, बिल्कुल नहीं मदर, मैं सच बोल रहा हूँ, आप चाहो तो उससे बात कर सकते हो, मैं अभी मिंग्याओ को कॉल लगाता हूँ। ऐसा बोलकर जियांग चिंग ने मिंग्याओ को कॉल कर ही दिया एंड मैडम यू ने मिंग्याओ से बात किया। मिंग्याओ ने भी सब बताया कि हाँ एक अल्फ़ा है तो सही, जो विंग के पीछे हाथ धो के पड़ा है। एंड मिंग्याओ ने उसे बहुत समझाया, फिर भी वो अल्फ़ा नहीं मानता है। बट मिंग्याओ ने ये नहीं बताया कि उस
अल्फ़ा को मिंग्याओ का सच पता है, क्योंकि मिंग्याओ का सच किसी को भी नहीं पता, विंग और उसकी माँ के अलावा। लेकिन अब वांग जी को भी पता है, और मिंग्याओ को ये नहीं पता कि जो वांग जी है उसने अपने सारे दोस्तों को भी ये बात बता दिया है। मैडम यो ने सारी बातें फेमिया को बताया। जब यानली को ये सब पता चला तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई अपने भाई के लिए, और वो परेशान भी हो रही थी। फेमिया भी बहुत गुस्सा था कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है। फिर भी फेमिया ने मैडम यू को एंड अपना बेटा बेटी को दोनों को समझाया कि हो सकता है कि उसका भाई गलत हो, पर वो इंसान गलत नहीं है। मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी है हमारे बेटे के लिए। फेमिया ने जैसे तैसे करके अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को मना ही लिया, पर जियांग चेंग अभी भी नहीं माना शादी के लिए। उसने कहा कि वो सिजन को टेस्ट करेगा, उसके बाद में ही कुछ बोलेगा। अब एक हफ्ते का टाइम और स्किप होता है। इस एक हफ्ते में वांग जी ने बहुत लोगों का इंटरव्यू लिया उसके अपने मम्मी पापा बनाने के लिए। उसने एक फैमिली को हायर भी कर लिया एंड उससे कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा पैसे देगा, पर उन्हें ढंग की एक्टिंग करनी है ताकि वो लोग पकड़े ना जाएं। वांग जी ने इस एक हफ्ते में उस फैमिली को बहुत ज़्यादा ट्रेन किया कि उन्हें कैसे बात करनी है, कैसे ढंग से पेश आना है एंड अपना नाम क्या क्या बताना है, सब कुछ वांग जी ने उन्हें समझाया अच्छे से। एंड फिर उसने मिंग्याओ को कॉल लगा दिया। मिंग्याओ का फ़ोन नंबर उसे ऑब्वियसली मिल ही जाएगा, वो एक हैकर है, वो कुछ भी कर सकता है। उसने मिंग्याओ को कॉल किया। मिंग्याओ ने अगला ही रिंग में फ़ोन उठा लिया एंड उसने कहा, यस मिस्टर लॉन, आप कुछ कहना चाहेंगे? वांग जी ने कहा, वो ये कि विंग से कह देना कि मेरा फैमिली उससे मिलने के लिए तैयार है। मिंग्याओ एकदम शॉक में था, उसके मुँह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। उसने तो ये आइडिया विंग को दिया था ताकि ये इंसान वहीं से दूर रहे, बट इसने फैमिली से बात कर लिया। ये क्या ही कर दिया उसने। एंड वांग जी ने कॉल काट दिया। मिंग्याओ ने कुछ बोल भी नहीं पाया। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो विंग के पास पहुंचा। विंग जो कि आइवन को लेकर खेल रहा था। मिंग्याओ ने कहा, वो उसका कॉल आया था। विंग ने कहा, किसका कॉल आया था? मिंग्याओ ने कहा, उसी अल्फ़ा का। विंग एकदम रुक गया। उसने कहा, क्या कहा उसने? तो मिंग्याओ ने कहा, उसने कहा कि वो अपनी फैमिली को लेके आएगा। विंग ने हंसते हुए कहा, तो तुम डर क्यों रहे हो? मिंग्याओ ने कहा, तुमने कहा था कि अगर वो फैमिली को लेके आए तो? विंग ने कहा, मैंने ये कहा था क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाए, एंड उसने मुझे इतना टाइम तो दे दिया कि मैं दूसरा आइडिया लगा सकूं। तो मिंग्याओ ने कहा, तुमने कुछ सोच लिया है? विंग ने कहा, मैंने कुछ ऐसा सोचा है जिसके बाद उसे यहाँ से भागना पड़ेगा उल्टे पैर, एंड वो यहाँ से बहुत दूर चला जाएगा, और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ लगभग 2 महीने तक वो हमारे आसपास भी नहीं देखेगा। मिंग्याओ ने कहा, पर तुमने किया क्या है ऐसा? विंग ने कहा, तुम बस देखते चलो, कुछ तो मैंने किया है। अब नेक्स्ट डे जब वांग जी विंग के घर उसका नकली फैमिली को लेकर आया, उसके साथ में सिचेन भी था, एंड सिचेन अपने भाई को इंस्ट्रक्ट कर रहा था कि वो कोई गड़बड़ ना करे और इस फैमिली को जिसने उसे समझाया है उसे भी देखे। जिन हाउस में आए सब लोग थे, मतलब जिन जुशुन, जिन जुशुआन, इला एंड जो मिंग्याओ का मदर है ली हुआ, वो सब थे। मिंग्याओ भी था। मिंग्याओ आइवर के साथ खेल रहा था क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। वो अपना वर्क प्लेस पे 9 बजे जाता है, इसलिए वो आइवन के साथ खेल रहा था। एंड वो वांग जी को वहाँ देखकर बिल्कुल सरप्राइज था थोड़ी देर के लिए। फिर उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। उसने कहा, ओह मिस्टर वांग जी, आइए आइए, अंदर आइए। वो वांग जी को और उसका नकली फैमिली को अंदर लेके गया। उसने उसे सोफे पर बिठाया, उन्हें पानी वगैरह मंगाया उनके लिए। वांग जी ने कहा, तो बताओ विंग कहाँ है? मिंग्याओ ने कहा, वो उसका पता नहीं कहाँ है, वो कल से ही गायब है। वांग जी ने कहा, कल से गायब है? तुम्हें तो पता होगा कहाँ है। मिंग्याओ ने कहा, मुझे नहीं पता, और वो मुझे कहीं बता के भी नहीं जाता। अक्सर वो ऐसे गायब हो जाता है और लगभग 1.5 महीने, 2.5 महीने या फिर कभी कभी तो सालों में एक बार आता है, और ये उसका बहुत पहले से चलता आया है। मतलब जब हमने शादी भी नहीं किया था उससे पहले से विंग ऐसा ही है। वो कभी भी गायब हो जाता है और कभी भी प्रकट हो जाता है। वो कभी एक जगह टिक कर नहीं रहता। ये उसकी आदत है, या कहो उसकी अदा है, जो मुझे बहुत पसंद है। वांग जी को मिंग्याओ की बातें सुनकर इरिटेशन हो रही थी। उसने कहा, मुझे सही से बताओ वो कहाँ है? वहाँ मौजूद बाकी किसी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है। म्याम्या को थोड़ा थोड़ा आइडिया था क्योंकि म्याम्या ने देखा था वांग जी ने 1.5 महीने पहले विंग का कैसे अपना बनाने के लिए बोला था कि विंग जो है अपना अल्फ़ा को तलाक दे दे। ये सब कुछ उसे याद था, पर अदर किसी को समझ नहीं आ रहा था। तो जिन जिशुन ने मिंग्याओ से कहा, तुम बताओ कि ये बोल क्या रहा है? मिंग्याओ ने कुछ भी नहीं कहा।
एंड वांग जी बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहा था कि पहले तो विंग ने उससे कहा कि फैमिली को लेके आओ, अब वो फैमिली को लेके आया है तो ये खुद ही पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। उसने पूरा घर को देखा, बाकी सबने उसे रोकने की कोशिश की, पर वांग जी को कौन रोक सकता है। घर को देखने के बाद भी उसे पता चला कि विंग यहाँ नहीं है। उसने मिंग्याओ को धमकी भी दी, पर उसने देखा कि मिंग्याओ उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है वांग जी की बातों का। फिर वांग जी वापस आ गया एंड अपने ब्रदर को सब कुछ बताया कि विंग तो पता नहीं कहाँ चला गया है उसे बिना बताए। एंड मिंग्याओ भी उसे कुछ नहीं बता रहा, उसकी धमकी का भी कोई असर नहीं पड़ रहा है मिंग्याओ के ऊपर। अब यहाँ से टाइम स्किप होता है, 2 दिन बाद का देखते हैं। मिंग्याओ वहीं आया था, मतलब यहाँ पर वांग जी रहता है वहाँ आया था। एंड वो पिछले 2 घंटे थे इसे इंतज़ार कर रहा था कि कोई तो बाहर आए जो उसे अंदर बुलाए, क्योंकि यहाँ कोई दिख नहीं रहा है आसपास, कोई सर्वेंट भी नहीं है। उसे तो इस बात की हैरानी है कि लोग सर्वेंट तो रखते हैं, पर ये लोग देखो सर्वेंट भी नहीं रखें। फाइनली उसने देखा कि सिचन बाहर आ रहा है। सिचन कुछ काम से बाहर जा रहा था, या कहो वो जियांगचिंग से मिलने जा रहा था, बट उसे जब मिंग्याओ को देखा तो वो थोड़ा सरप्राइज हो गया। फिर उसने मिंग्याओ से पूछा कि वो यहाँ कर क्या रहा है। मिंग्याओ ने कहा कि उसे वांग जी से मिलना है। सिचन ने आगे कुछ नहीं पूछा, उसे पता है कि शायद ये विंग के बारे में कुछ बात हो सकती है, तो उसे अंदर लेके गया। वांग जी अंदर ही था, वो पूरा जोर लगा रहा था विंग को ढूंढने के लिए, पर उसे तो विंग का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उसका फ़ोन भी ट्रैक नहीं कर पा रहा था वांग जी तो, क्योंकि उसका फ़ोन वांग जी के पास ही है। जब वांग जी ने मिंग्याओ को देखा तो उसने अपना काम बंद कर दिया। मिंग्याओ ने कहा, देखो तुम्हें जो करना है तुम वो करो, तुम्हें जो जानना है मैं तुम्हें वो बताऊंगा, पर प्लीज़ विंग को ढूंढ लो। जब वो गया था तो उसने कहा था वो मुझसे कांटेक्ट करेगा, पर अब 2 दिन हो गए हैं उसका कोई पता नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है उसके लिए। वो जब भी गायब होता है मुझसे कांटेक्ट करता है, हर बार कांटेक्ट करता है, पर इस बार कांटेक्ट नहीं किया है उसने। मुझे बहुत डर लग रहा है। वांग जी भी परेशान हो गया था इन दिनों में। 2 दिनों में उसने ना तो कुछ खाया ना कुछ पिया, बस विंग को ढूंढने में लगा था। एंड अभी मिंग्याओ भी आकर बोल रहा है कि मिंग्याओ को कुछ नहीं पता विंग के बारे में। अब तो वांग जी और भी डर गया कि मिंग्याओ को क्या हुआ है, क्या उसे नहीं पता विंग कहाँ है, विंग सही सलामत तो है या नहीं। फिर वांग जी ने पूछा कि तुम्हें जो भी पता है विंग के बारे में मुझे बताओ। मिंग्याओ ने कहा, इसकी शुरुआत मुझसे होती है, मैं तुम्हें मेरा सच बताने वाला हूँ अभी। मैं उम्मीद करता हूँ तुम किसी और को नहीं बताओगे। शायद विंग मेरी वजह से परेशानी में है, एंड उस परेशानी को जानने के लिए तुम्हें मेरी लाइफ के बारे में जानना होगा। वांग जी ने कहा, तुम जल्दी बको, क्या बकना है। मिंग्याओ बहुत ज़्यादा रोने लगा। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि उसकी वजह से विंग को क्या क्या झेलना पड़ रहा है। तो सिचेन ने मिंग्याओ से कहा, देखो तुम रो मत, वहाँ बैठ जाओ। सोफे की तरफ इशारा किया उसने। मिंग्याओ जाकर वहाँ बैठ गया। सिचेन ने मिंग्याओ को पानी दिया। मिंग्याओ ने पानी पिया, उसके बाद कहा, ये बात लगभग 2.5 साल पहले की है, जब मैं एक रिलेशनशिप में था। किसी को पता नहीं था कि मैं एक ओमेगा हूँ, लेकिन किसी को मैंने बताया था। वो मेरा पहला पहला प्यार था। जिसे मैं प्यार करता था उसका नाम था यांग। यांग हमेशा मुझे अच्छे से रखता था, ऐसे ट्रीट करता था जैसे मैं उसके लिए सब कुछ हूँ। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। जब मैं उसके अपार्टमेंट गया तो मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा, और मुझे पता चला कि यांग मुझे धोखा दे रहा था, इतने समय से धोखा दे रहा था। यांग जो कि एक गरीब इंसान था, और मैं सोचता था कि वो मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं उसे बहुत सारे पैसे देता था। बाद में मुझे पता चला कि वो बस मेरे साथ इसलिए था क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। उसके पास मेरा सच था कि मैं एक ओमेगा हूँ। मैं क्या करता, मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उस दिन जब हम बार में गए थे, उसकी नज़र विंग पर पड़ी। विंग और मैं हमेशा से ही दुश्मन जैसे रहे हैं। कभी उसने मुझे पसंद नहीं किया, और मैं भी उससे बहुत चिढ़ता था। उसके पास सब कुछ है, वो खुलकर बोल सकता है कि वो एक ओमेगा है, पर मैं नहीं। उसे हर कोई प्यार कर सकता है, पर मुझे क्यों नहीं। एक तरह से कहो तो मैं उससे जलता था। यांग ने मुझसे कहा कि मैं जाकर विंग से बात करूं कि यांग उसे पसंद करता है। मैंने मना किया, लेकिन यांग ने मुझे धमकी दी कि वो मेरी सच्चाई सबको बता देगा। मुझे भी उसकी बात माननी पड़ी। मैं विंग के पास गया। अब फ्लैशबैक में मिंग्याओ ने विंग से कहा, देखो वो जो अल्फ़ा वहाँ बैठा है वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। विंग को तो नहीं पता कि मिंग्याओ एक ओमेगा है, तो उसने कहा, कोई पसंद करे ना करे, पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता, तो तुम अपना रास्ता नापो। मिंग्याओ ने कहा, देखो
वैसे मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा, एक बार सजेस्ट करूँगा, तुम उसके पास जाओ। विंग ने कहा, नो थैंक्स बड़ी, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी के पास जाने की। एंड यू नो, मुझे ये रिलेशनशिप और ये अल्फ़ा, इन लोगों से दूरी बनाकर रखना बड़ा पसंद है, स्पेशली तुम जैसे अल्फाज से। मिंग्या को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो असल में एक अल्फ़ा है ही नहीं। उसने कहा, देखो, जब तुम्हें कुछ पता ना हो ना, तुम मुझसे बोला नहीं करते। विंग ने कहा, ओह टॉक्सिक अल्फ़ा, मुझे टॉक्सिक अल्फाज तो बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे नफ़रत है तुम जैसे लोगों से। उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया था, एंड इसीलिए मिंग्याओ ने जो था वो विंग को चुप कराना चाहता था, वरना यांग उसके ऊपर गुस्सा करता कि उसने विंग को गुस्सा दिला दिया। मिंग्याओ ये जानबूझकर कर रहा था कि विंग को गुस्सा आए और विंग उस अल्फ़ा के पास तो बिल्कुल ना जाए। हालांकि विंग वैसे भी नहीं जाता, फिर भी मिंग्याओ कोई रिस्क नहीं ले सकता, तो उसने विंग का माउथ को कवर किया अपना हाथ से, एंड बाकी सबको लगा कि मिंग्याओ विंग को छेड़ रहा है। सबने उसे वहाँ से हटाया। देन मिंग्याओ वापस यांग के पास आया। उसने कहा, मैंने उससे कहा था तुम्हारे पास आए, पर वो नहीं आया। यांग ने कहा, तुम अपने आप को ज़्यादा होशियार मत समझो, वो नहीं आया तो क्या हुआ, हम उसे उल्टे तरीके से लेके आएंगे। यांग ने एक ड्रिंक बनाया, उसमें उसने कुछ मिला दिया और मिंग्याओ को दिया। उसने कहा, इसे ले जाकर उस ओमेगा को दे देना, वो इसे पी लेगा और मेरा काम हो जाएगा। और हाँ, उस ओमेगा को रूम नंबर 6 में लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिंग्याओ करना नहीं चाहता था, लेकिन वो मजबूर है। उसकी सच्चाई सबको पता चल गई तो उसकी बहन की, उसकी माँ की, दोनों की ज़िंदगी में भूचाल आ जाएगा, तो उसे ये सब कुछ करना ही पड़ेगा। उसने उस ड्रिंक को लिया और उसे लेकर के वहाँ गया। उसने देखा कि यांग उससे घूर रहा है। उसे पता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वो ये ड्रिंक विंग को नहीं दे सकता। तो मिंग्याओ ने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया, एंड वो ऐसा ड्रामा करने लगा कि मिंग्याओ वो ड्रिंक पी रहा है। लेकिन जब उसे ऐसा लगा कि यांग ने थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें हटा ली हैं, मिंग्याओ ने ड्रिंक को बदल दिया, एंड जो ड्रिंक वो पीने वाला था, उस ड्रिंक को उसने विंग को पास कर दिया। एंड यांग को लगा कि ये वही ड्रिंक है जो उसने कहा था मिंग्याओ को विंग को देने के लिए। एंड जो दूसरा ड्रिंक था, उसे मिंग्याओ ने वहीं छोड़ दिया, उसे उसने पिया भी नहीं था एंड वहीं छोड़ दिया था। एंड वेंचिंग को गलतफहमी हो गई कि ये ड्रिंक उसका है, एंड उसने उसे पी लिया। मुझे बाद में ये बात पता चली थी कि वो ड्रिंक वेंचिंग ने पी लिया था, एंड उसके साथ आगे क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि विंग अपने आप से घर चला गया था। एंड इसके बाद में यांग ने मुझे धमकी दी थी कि वो दूसरे दिन मेरे बारे में सब कुछ सबको बता देगा, सारा सच बता देगा। उस रात मैंने भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, एंड वहीं पर मैं टल्ली पड़ा था, एंड मुझे नहीं याद कि मैं वहाँ से कैसे अपने घर पहुँचा था। लेकिन जब मैं सुबह उठा तो मैं अपने घर में था, अपना रूम में था। जब मैंने म्यामा से पूछा तो उसने बताया कि मुझे विंग यहाँ छोड़कर गया था। मैंने सोचा कि विंग शायद मेरी हेल्प करे, लेकिन मैं उसे मुसीबत में नहीं लेना चाहता था, तो मैंने उससे कुछ भी नहीं कहा। पर पता नहीं कैसे उसे सब कुछ पता चल गया। उसने मुझे मिलने बुलाया अकेले, मैं मिलने भी गया। उसने मुझसे कहा कि मैं कहीं गायब हो जाऊँ कुछ टाइम के लिए, एंड इस चक्कर में यांग किसी को कुछ बता भी नहीं पाएगा। मुझे समझ नहीं आया कि विंग को मेरे बारे में सारा सच कैसे पता चला कि मैं एक ओमेगा हूँ। ये तो किसी को नहीं पता मेरी माँ के अलावा, म्यामिया को भी नहीं पता कि मैं एक ओमेगा हूँ। तो फिर उसे कैसे पता चला, ये तो मुझे आज तक नहीं पता। लेकिन फिर मैं 11 महीनों के लिए गायब हो गया। मेरे साथ में विंग भी गायब हो गया था। हम दोनों साथ में उसी जंगल में रहते थे, अच्छे से रहते थे। उसने मेरा बहुत ख्याल रखा। मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ था तो डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब हम वापस आए तो मैंने ही विंग से कहा था कि वो बेबी को अपने साथ रख ले, क्योंकि अगर मैं ले गया तो सबको सब कुछ पता चल जाएगा। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन विंग ने कहा कि वो संभाल लेगा, एंड 2 दिन के लिए ही हम ये ऐसा करेंगे, उसके बाद में अगेन हम कोई सोच लेंगे और कुछ टाइम के लिए फिर से गायब हो जाएंगे। विंग इवान को लेकर अपने घर गया, एंड उसने घर पे बताया कि ये जो बच्चा है ये उसे एक जगह पे मिला था, एंड वो उसे उठा कर ले आया। ये बच्चा अनाथ है। विंग को ये बोलते हुए बहुत बुरा लग रहा था, पर फिर भी उसने बोला, एंड सब लोग कैसे नहीं मानते, वो तो मान गए। एंड ये तो हर बार का था विंग का गायब हो जाना, बस इस बार वो थोड़े लंबे टाइम के लिए गायब हो गया था। 11 महीने छोटा सा टाइम थोड़ी है। एंड उसके 5 दिन बाद मिंग्याओ का जो सो कॉल्ड ब्रदर है जिन जुशुआन और यानली, उनका सगाई था। उसी दिन जिन जुशन ने विंग के ऊपर सवाल उठाया कि ये बच्चा है किसका।
विंग ने कहा कि ये बच्चा उसे कहीं मिला था एंड वो इसे यहाँ ले आया, पर जिन जोशन ने अपनी बातों में फंसाकर उससे ये बुलवा लिया कि इस बच्चे की डिलीवरी विंग के साथ हुई है। विंग के मुंह से निकल गया कि हाँ ये मेरा बच्चा है। बस उसके मुंह से ये निकल गया था गुस्से गुस्से में। उसने और कुछ बोलने का सोचा नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया था इस वजह से। सब लोग बोल रहे थे कि वो इस फैमिली से शादी नहीं करेंगे क्योंकि ये इसका बच्चा, ये कैसा ओमेगा है जो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया, इसका अल्फ़ा कौन है। एंड तब मिंग्याओ ने सोचा था कि वो अब विंग को इस चीज़ में नहीं घसीटेगा। विंग ने उसकी बहुत मदद की है, तो उसने कहा था ये बच्चा मेरा है। एंड इस बात पे सब लोग शॉक हो गए थे। सब लोग ये समझ रहे थे कि ये विंग और मिंग्याओ का बच्चा है, पर मिंग्याओ बोलना चाह रहा था कि ये उसका और किसी और का बेबी है, मिंग्याओ एक ओमेगा है। पर सब ने तो पहले ही कुछ अज्यूम कर लिया था, उन्होंने गलत समझ लिया था। एंड इसके बाद में दोनों फैमिलीज़ ने मिल कर के विंग और मिंग्याओ का शादी करा दिया। विंग को इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं था क्योंकि विंग को पता है मिंग्याओ एक ओमेगा है एंड उसे यही तो चाहिए था। वो किसी अल्फ़ा से शादी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके लिए मैरिज बहुत बड़ी डेंजरस थिंग है, तो वो नहीं करना चाहता। अब प्रेजेंट में वांग जी को ये सब पता चला एंड वो एकदम हैरान था, एकदम ही हैरान था कि ये सब क्या ही है। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जो भी हो जैसा भी हो कमेंट ज़रूर करना। मैं थोड़ा और लॉन्ग बनाती पर पार्ट ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है। एंड मैं आपको याद दिला दूँ, मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके विजिट कर सकते हो। उस पर भी एक स्टोरी चल रहा है जो कि बहुत अच्छा स्टोरी है। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूला करो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, पता नहीं क्यों। यू नो गाइस, मेरा किसी भी वीडियो पर 500 लाइक्स भी नहीं है। कैन यू इमेजिन, 500 लाइक्स भी नहीं है। कितना डम हूँ ना मैं। आप इतना भी नहीं कर सकते, आपका इस ऑथर के लिए कर सकते हो ना, तो ज़रूर करना एंड एक कमेंट भी ज़रूर करना। इन क्या लगता है आपको कि विंग कहाँ गायब हो गया है एंड आगे क्या होने वाला है? ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।